आपको बता दें, उज्जैन की तहसील नागदा में कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है और हमें सरकार बनाना है और हर कार्यकर्ता को सरकार बनाने के लिए पार्टी के लिए मेहनत करना होगी। मैं एक बात बताता हूं कि कभी कभी हर निर्णय हमारी पसंद के नहीं होते। जैसे मुझे कह दिया कि चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी बॉस का फोन आ गया तो मैं लड़ रहा हूँ। अपन तो उस फौज के सिपाही हैं कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। विजयवर्गीय ने कहा, डरता थोड़ी हूं कि लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, क्षेत्र में नहीं जाऊंगा तो भी जीत जाऊंगा मैं। और उन्होंने कहा कि 50,000 वोट से अधिक वोटों से मैं जीतूंगा। चुनाव में मैं नहीं लड़ता हूं, बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। धन्यवाद दिलीप भाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जिलाध्यक्ष या पत्रकार बंधु, इधर थोड़ा साइड पीछे से जरा बात नहीं हो पाएगी, साइड से लोग हमें कार्यकर्ताओं को देखना है। साइड में आ जाओ, साइड। हाँ, ये भीड़ लगेगा। अच्छा, जिलाध्यक्ष बहादुर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल जी, मेरे छोटे भाई दिलीप शेखावत जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, पार्षदगण और वरिष्ठ ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चे की सभी हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सभी जानते हैं कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है और हमें सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है, बताओ। हमें सरकार बनाना है और सरकार बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को पार्टी के लिए मेहनत करना है। मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी हर निर्णय हमारी पसंद के नहीं होते पार्टी के। जैसे मेरा निर्णय हुआ, मुझे भी कह दिया कि लड़ना है आपको, मैंने बोला नहीं लड़ना है। तो ऊपर से बॉस का फ़ोन आ गया कि लड़ना है, तो फिर लड़ना, उसके बाद विचार नहीं करना। फिर अपन तो उस फौज के सिपाही हैं, उन्होंने बोल दिया कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, ज़्यादा चिंता नहीं करना, सोचा ही नहीं कभी। क्योंकि अपन संघ के कार्यकर्ता रहे, अपन ने एक बड़े उद्देश्य के लिए काम किया और संघ में आते आते राष्ट्रभक्ति जो हमने सीखी वो हमारे रग रग के अंदर। और इसलिए हमें देश के लिए काम करना है, हमें मोदी जी के लिए काम करना है। आज बताइए, दुनिया के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई नेता है क्या? मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्या अन्य पार्टी कोई देश को आगे बढ़ा सकती है? प्रदेश में शिवराज जी ने काम किया कि नहीं किया? आज प्रदेश को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं यहाँ आता था कार से जब बैठक लेने के लिए, तो मुझे नागदा आने में 4 और 5 घंटे लगते थे। कितने लगते थे? कितने घंटे लगते थे? आज कितने घंटे लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? 1.5 घंटे में। ये सड़क किसने बनाई भैया? ये सब भारतीय जनता पार्टी। आज प्रदेश में सारा विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना मोदी जी ने, जैसे उनका 56 इंच का है, अपना भी 56 इंच का कर दिया कि जाओ जनता के बीच में वोट मांगो, क्योंकि हमने काम किया है। हमने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मैं दिलीप को, इसकी उम्र 16 साल थी जब से जानता हूँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। और मेरा ख्याल है, मैंने दिलीप हो या नहीं हो, मैं जब ट्रेन से यात्रा करता था दिल्ली, तो भोजन या तो दिलीप बाबू देने आते थे या इनके छोटे भाई साहब कह रहे शाम में वो देने आते थे। मैं पहले बोलता था कि मैं भोजन, तो मेरे तब से संबंध है। और दिलीप भाई को हमेशा हमने अवसर प्रदान किया, आज नहीं। मुझे भी उमा जी से मिलना होता था तो मैं दिलीप भाई को फ़ोन करता था कि दिलीप भाई मैं आ रहा हूँ, उमा जी को बता देना। पूरा मुख्यमंत्री निवास दिलीप भाई ने संभाला एक समय। पार्टी के निर्णय हैं, कभी कभी पार्टी जो निर्णय करती है उसको स्वीकार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। मुझे देखो भाई, अगर ऐसी बात करना है तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी हमारे नेतृत्व ने जो काम कह दिया वो करना, हमें इसके अलावा और कुछ सिखाया नहीं आज तक। जो हमारे नेता ने कह दिया वो काम करना। हमारे नेता ने कह दिया कि मैदान में कूद जाओ, कूद गए। तो इसलिए हमारे नेतृत्व के प्रति हमारी आस्था होना चाहिए।
हमारी नेतृत्व के प्रति आस्था, हमारी मोदी जी के प्रति आस्था है। आज बताइए, दुनिया के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई नेता है क्या? आज दुनिया किस संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत स्थिरता से खड़ा है, ताकतवर दृष्टि से खड़ा है। आज विश्व युद्ध मुहाने पर है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संवेदनशील रहना है। हमें सोचना है कि देश हित क्या है, पार्टी हित क्या है, और इसलिए पार्टी हित जो हो वो हमें काम करना है। आप कैलाश विजयवर्गीय को मत देखिए, आप दिलीप शेखावत जी को मत देखिए, आप देखिए मोदी जी को, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें मोदी जी को देखना है और भारतीय जनता पार्टी को देखना है। मैं सबसे मिला हूँ, सबकी बात सुनी और आगे भी मिलूंगा। और एक बात और बताऊंगा, दिलीप शेखावत कोई ऐसा छोटा पतला कार्यकर्ता नहीं है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता है। दिलीप शेखावत को काम देना ये हमारी जवाबदारी है। मेरे साथ पूरे प्रदेश में घूमेगा, काम करेगा। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पर मैं आज भी बाहर हूँ, कल भी बाहर हूँ, मेरे क्षेत्र में नहीं जाऊँगा। मेरे को सहयोगी तो चाहिए कि नहीं, क्यों चाहिए सर? हमें दिलीप भैया चाहिए। भाई दिलीप भाई रहेंगे। भाई दिलीप कोई छोटा आदमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाली नागदा का नेता नहीं है वो पहले से ही संभाग का प्रभारी था। युवा मोर्चे में जो हमने बनाया था, जब हम लोग प्रदेश में काम करते थे, दिलीप उज्जैन संभाग के प्रभारी थे। उज्जैन संभाग के प्रभारी ने लगातार लंबे समय से, हमें उज्जैन संभाग का कुछ भी काम होता था तो दिलीप को फोन करते थे। तो ऐसा है कि आज भी दिलीप बड़ा नेता है। चुनाव लड़े या नहीं लड़े, दिलीप बड़ा नेता ही रहेगा। जो बड़ा है वो बड़ा है, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना जिंदगी के अंदर, जो बड़ा है वो बड़ा है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को अनुशासन में जो पार्टी का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात मैं बता भी दूंगा सबको, पर इतना जरूर कहता हूं कि दिलीप भाई के आन बान शान में कोई कमी आने नहीं दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, कोई कमी नहीं। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी होते हैं, जो हम सोचते हैं वो थोड़ी होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं था, तो मेरे को डरता थोड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मैं आज भी 50,000 से जीतूंगा, नहीं जाऊंगा तो क्षेत्र में तो